हाउ मेनी? हाथ उठाओ ताकि आपको लगे कि हाँ मुझे ये अलग करना है, राइट। और कौन कौन से कार्य हैं, जो इच्छाएं हैं जो मुझे भक्ति में अनुकूल है, जिसको मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो अनर्थ वाला डस्टबिन है ना, वो मुझे दे दीजिए, और जो अभिलाषा वाला बिन है वो आपके पास रखिए। अर्थात हम उसको नोएडा के कूड़ादानी में डालने जाते हैं, मतलब उसको डिलीट करते हैं। कंप्यूटर आप लोग यूज करते हो, मोबाइल है ना, डिलीट मारते हो ना। तो अनर्थ वाला जो बिन है, उसमें जो भी आपके मन में जो आया था, जो जो कि आपको लगता है कि ये भक्ति से प्रतिकूल है, वो बिन में जो डालना है, उसको पूरी तरह से रिसाइकल बिन में जाके डिलीट मारना है ना, उसको हटाना है। और जो जो इच्छाएं, जो कार्य है जो भक्ति में अनुकूल है, उसको हमें अपने पास रखना है। तो अगर ऐसा करते हैं भक्तों, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वैधि साधना भक्ति, क्या उत्तमा भक्ति हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम अभिलाषा के बिन में जो भी है, भक्ति में जो अनुकूल है, उसको ग्रहण करते हैं, और जो भक्ति के प्रतिकूल इच्छाएं हैं, प्रतिकूल कार्य हैं, उसको नकारते हैं, तो फिर हम हमारा जो भक्ति, वैधि साधना भक्ति, वो वैधि साधना उत्तमा भक्ति हो जाएगा। जो लोग आश्रम में रहते हैं, मंदिर के आश्रम में और सोचते हैं कि भाई बाहर के लोग बहुत खुशी हैं, तो जयदेव स्वामी महाराज कहते हैं, आश्रम लाइफ में बी डिफिकल्ट, आश्रम लाइफ में बी डिफिकल्ट, बट आउटसाइड लाइफ इज इम्पॉसिबल, है ना। मंदिर में, अनुशासन में, आश्रम में रहना हो सकता है कि बहुत कष्टदायक है, क्योंकि टेम्पल कमांडर पीछे पड़ जाते हैं, प्रभु जी चलो सेवाएं, और बाहर दुनिया में रहना असंभव है। तो इसलिए भक्तों, साधक में, साधना जीवन में भगवान कहते हैं, अगर आप अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो कहते हैं फिर भी ततो भजे तमाम, फिर भी मेरा पूजक, मेरी भजन करो, प्रीतः, और रिमेन हैप्पी, डोंट फील डिप्रेस्ड। कई बार ना भक्तों, क्यों भगवान ऐसा कहते हैं प्रीतः? क्योंकि हमसे कुछ गलती हो गई, हमसे कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं ऐसे कई भक्तों को देखा हूं कि वो लोग भक्ति ही छोड़ देते हैं, ऐसा सोचता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। पर भगवान कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि नहीं, भले तुम आज नहीं आ पाए मंदिर, तो प्रयास करो, कल आओ, या कल पूरा करो। अगर कोई साधना जपा कुछ रह गया तो कभी भी छोड़ना मत, और हमेशा प्रसन्न रहो। इसलिए प्रीतव कहते हैं, हमेशा खुश रहो, नहीं जरूर हम होंगे कामयाब एक दिन। और क्या है उनका, कैसे वो अपना भजन करते रहे? कहते हैं श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, फुल फेथ के साथ। क्या भगवान है, भगवान की भक्ति जो प्रोसेस है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। जो भक्ति का प्रोसेस हमें जो दिया गया है, प्रभुपाद जी ने जो दिया है, उसमें कोई कमी है क्या? बताओ बताओ माता जी, कोई कमी है? तो किस में कमी है? हम माता जी सही कर रहे हैं, हम में कमी है। प्रोसेस में कमी है क्या? नहीं है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भाई प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, और दृढ़ निश्चय से, अगर मैं इस बार नहीं कर पाया तो मैं अगले दिन करूंगा, उसके अगले दिन करूंगा, लेकिन मैं भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय होके भक्ति करना है। तो ये है साधना भक्ति। तो हमने सुना सबसे पहले उत्तमा भक्ति, उसके बाद सुने मिश्रा भक्ति, और तीसरा है वैधि साधना भक्ति। पहले उत्तमा भक्ति सुने, जो कि बहुत ही हाई स्तर है, और फिर मिश्र भक्ति सुने, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी भक्ति, और अभी सुने वैधि साधना भक्ति। तो अभी आप 1 मिनट सोच के बताएं कि आप कौन से कैटेगरी में है ये तीनों में से? हाथ उठाइए। हाँ माता जी, तीसरा, बजाओ ताली। तो बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, तो फिर चौथा लिखना पड़ेगा क्या इसमें? और कुछ बताइए। हाँ माता जी बोलिए, प्लीज। थर्ड वन, थैंक यू। और आप में से क्या लगता है इस सुनने के बाद, मैं कौन से कैटेगरी में हूं? यस प्रभु जी,
थर्ड साधना भक्ति, बहुत सुंदर। आप में से कोई कौन सी कैटेगरी में आपको फीलिंग होता है? आप मिक्स्ड डिवोटी, उत्तमा भक्ति या मिक्स्ड डिवोटी या साधना भक्ति? यस को साधना भक्ति, सुंदर। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, यहां से आज का डिस्कशन शुरू होता है, क्लाइमैक्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस। अभी तक जो लोग अटेंटिव नहीं थे, सोच रहे थे कि आज का प्रसाद क्या बना है, फॉरगेट। अभी तक जो भी सोच रहे थे कि कितना मैसेज आ गया व्हाट्सएप में, फॉरगेट इट। अभी बहुत अटेंटिव रहना है, क्योंकि यही हमारे आज के डिस्कशन के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट प्रूफ, तो देखो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं कि जो तामसिक भक्ति है ना, जो तमोगुण में भक्ति करते हैं, हिंसा करना, दंभ, क्रोध करना, द्वेष करना उनका गोल है। हाय राम, भक्ति करते हैं, पर दूसरे के प्रति हमेशा ईर्ष्या करना, द्वेष करना और हमेशा दूसरे के प्रति शारीरिक और मेंटल टॉर्चर करना किसी भी तरह से, वो उनका लक्ष्य है कि दूसरे को अवश्य कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचाएंगे, और फिर भी भक्ति करते। ऐसे कई लोग, आप में जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं आपके मन में कई पिक्चर आते होंगे कि कौन कौन हमारे साथ क्या किए थे। तो ऐसे भक्त जो है ना, उनका लक्ष्य है, उनका गोल ही है कि हमेशा इस प्रकार से कार्य करना। पर जो दूसरे हैं सात्विक भक्त कैसे होते हैं, he worships with the intention of destroying karma, his goal is भक्ति। तो सात्विक भक्त क्या होते हैं, उनका गोल क्या होता है, हिंसा करना नहीं, क्रोध करना नहीं, किसी को अनिष्ट करना नहीं। वो चाहते हैं कि मैं भक्ति करूं तो मेरे सारे पूर्व कर्म के जो है वो फल नष्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग सब कई जन्मों से कई कर्म किए हैं, उस कर्म का फल ही हमें सुख या दुख के रूप में मिलता है। और भक्ति रसायन क्या कहते हैं, जो साधना भक्ति करते हैं, क्लेशाग्नि, याद कीजिए 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है क्लेशाग्नि, अर्थात जैसे ही आप नाम जप करते हैं, आपके अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट, बीज, सारे पुराने जो कर्म हैं, संचित कर्म, क्रियमाण, ये सब नष्ट हो जाते हैं भगवान के नाम जप के प्रभाव से। तो कुछ लोग नाम जप इसलिए करते हैं कि मेरे सारे पूर्व जन्म के कर्म फल नष्ट हो जाए, ये सात्विक भक्ति का लक्षण है। परंतु शुद्ध भक्त ऐसा नहीं सोचता है। शुद्ध भक्ति क्या होता है जानते हैं, अगर आपके पास 1000 रुपए है तो उसमें 100 रुपए है कि नहीं बताओ। अभी तो 1000 का नोट मिलेगा नहीं आपको। अगर आपके पास 500 रुपीज का नोट है तो उसमें 10 रुपीज है। हाँ, तो शुद्ध भक्त ये सोचता है जो मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति का लक्ष्य है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कर्म फल नष्ट होना ये तो उसके अंदर ही आ जाता है, आनुषंगिक है, कॉम्प्लीमेंट है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। हम लोग को इसलिए जप नहीं करना चाहिए, अरे मेरा बहुत कर्म है, पता नहीं है कब नष्ट होगा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति स्वाभाविक रूप से करते हैं, और कर्म फल नष्ट होना ये सब उसमें इंक्लूडेड है। और क्या है इसमें, कहते हैं कि सात्विक भक्त का लक्षण है, हिज गोल इज टू गेट लिबरेशन। हमें मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करना है, भक्ति करना है अपने आप वो मिल जाएगा। हमें भक्ति करते रहें। तो जैसे अभी आपने सुना कुछ 1 साल पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे आचार्य, तो भक्ति करेंगे अपने आप वो भगवत धाम चले जाएंगे। इसके लिए मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते, वो तो भगवत पार्षद बनने के लिए प्रयास। नेक्स्ट, तो अभी देखिए वो क्वेश्चन दिखाइए, अगर वैदिक साधना भक्ति हम लोग जो प्राय आप लोगों ने कहा कि थर्ड वन, मैंने पूछा था ना आप कौन से कैटेगरी में हो, तो आपने कहा कि हम लोग वैदिक साधना भक्ति करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक साधना भक्ति क्या उत्तमा भक्ति है? वैदिक साधना भक्ति क्या प्योर डिवोशन है? हाँ या ना? हाँ, बहुत अच्छा, कौन बोले? कितने लोग कहते हैं वैदिक साधना भक्ति प्योर डिवोशन नहीं है? हाथ उठाओ।
कितने भक्त कहते हैं वैदिक साधना भक्ति प्योर डिवोशन है? वो कैसे? हम लोग जो वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति है, ये उत्तमा भक्ति है, ये है। वो कैसे? This can say that it is both because this sadhana bhakti opens the door of pure devotional service. Without sadhana bhakti, cannot reach the Radhanuga, the Bhava and Prem. बहुत सुंदर, ताली बजाइए। प्रभु जी कह रहे हैं वैदिक साधना भक्ति जो है वो करते हैं तो इसी से उत्तमा भक्ति का द्वार खुल जाता है, राइट? हम लोग उत्तमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ने कहा, कुछ माताओं ने कहा कि नहीं, वैदिक साधना भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं है। प्रभु जी ने कहा कि वैदिक साधना भक्ति करके हम उत्तमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कुछ और ही मत है, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा। मैं तो ये कहता हूं कि वैदिक साधना भक्ति ही उत्तमा भक्ति है। वो कैसे? जरा सोचिए, वो कैसे? हम जो वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं वो कैसे उत्तमा भक्ति है? यही तो है रूप गोसाई बात बताते हैं। नेक्स्ट, क्या सुना हमने उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन? एक बार फिर से साथ में बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम तो ये है उत्तमा भक्ति। रूप गोसाई पाद ने जो ग्रंथ में लिखा है उत्तमा भक्ति, और इसको कहते हैं परिभाष सूत्र। क्या कहते हैं? परिभाष सूत्र। अर्थात ये है भक्ति रसामृत सिंधु में जो उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन या उसका लक्षण। इसके बाद जो भी भक्ति रूप गोसाई पाद वर्णन करते हैं, चाहे साधना भक्ति या राग भक्ति या भाव भक्ति या प्रेम भक्ति, जो भी आप भक्ति शास्त्र में 19 चैप्टर तक पढ़ते हो, ये सब इसी के ऊपर आधारित हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्स परिभाषा सूत्र रूप गोसाई पाद आगे वर्णन करते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति दो प्रकार से, वैदिक साधना, रागानुगा साधना, फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसको छोड़ के नहीं, ये उसमें निहित है। अर्थात हम लोग जब वैदिक साधना भक्ति करते हैं, वो इसके बाद साधना भक्ति का वर्णन आता है। उसका क्या अर्थ है? साधना भक्ति का क्या डेफिनेशन है? नेक्स्ट साधना भक्ति हम जो करते हैं उसका डेफिनेशन ये है। सब बोलिए मेरे पीछे। कृति साध्या भवेत् साध्या, भावासा साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। ये है साधना भक्ति का डेफिनेशन। क्या कहते हैं? कृति साध्य। कृति साध्य का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा जो हम साधना करते हैं। इंद्रिय अर्थ क्या हुआ? सेंसेस मतलब क्या है? आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, है ना? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। हम लोग इंद्रियों से ही करते हैं ना भक्ति। इंद्रियों के द्वारा जो साधना करते हैं कृति साध्या, पर जो इंद्रियों के द्वारा हम साधना करते हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए? भवेत् साध्य भाव, which produce the stage of भाव, साध्य भाव भवेत्। फिर से रिपीट करता हूं, बहुत क्रुशियल पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। इंद्रियों के द्वारा हम साधना भक्ति करते हैं, पर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए। मैं हाथों से भगवान की कुछ सेवा करता हूं, लक्ष्य है भगवान को भाव प्राप्त करने के लिए। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, मैं फूल माला बनाता हूं, मैं राजभोग बनाता हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं संकीर्तन करता हूं, मैं श्रृंगार करता हूं, मैं परिक्रमा करता हूं। जो भी हम इंद्रियों से करते हैं उसका लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रति भाव प्राप्त करने के लिए।
क्या ये हमारा लक्ष्य है? इसका अर्थ ये है कि लक्ष्य अगर हमारा क्लियर नहीं है कि हम जो भक्ति करते हैं, चाहे वो श्रृंगार करना, जप करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, मैनेजमेंट करना, फंड रेजिंग करना, या जो भी भक्ति के अंग हम करते हैं, उसका उद्देश्य कुछ प्राप्त करने के लिए है, तो फिर वो साधना भक्ति नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम इसलिए करते हैं कि इससे कुछ मिलेगा, हम इसलिए सेवा करते हैं कि इससे कुछ मिलेगा, हम इसीलिए पुजारी सेवा करते हैं कि इससे कुछ मिलेगा, हम इसीलिए भगवान की सेवा करते हैं इससे कुछ मिलेगा, क्योंकि लक्ष्य तो अलग हो गया ना। अगर हमारा लक्ष्य ये है, नहीं मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली एक मूवी आया था, आप लोगों ने देखा क्या? महाअवतार नृसिंह। वो प्रहलाद महाराज को याद कीजिए तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो प्रहलाद महाराज को गोद में ले लेते हैं। भगवान क्या कहते हैं? तुमने बुलाया और मैं चला आया। तो प्रहलाद महाराज बदले में क्या मांगते हैं कि मुझे मेरे पिताजी का राज्य दे दो, ये मांगते हैं। मुझे अंबानी बना दो, ये मांगते हैं। मुझे इसके बदले में जो भी है धन जन सुंदरी सब दे दो, ये मांगते हैं। क्या मांगते हैं प्रहलाद महाराज? हाँ, आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और क्या बोलते हैं? हर जहां भी मेरी दृष्टि पड़े, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जहां भी मेरी दृष्टि पड़े भगवान आपका दर्शन हो। अब तो इसको कहते हैं वास्तव में भक्ति, करके दिखाए, है ना। तो आप जरा सुनिए, हम भी साधना भक्ति करते हैं कि साधना भक्ति करके अगर बदले में कितना मिलेगा, अगर ये भाव है तो फिर वो साधना भक्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ क्लियरली बताया गया है, इंद्रियों से जो भी हम सेवा करते हैं और लक्ष्य क्या होना चाहिए, भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए इज कॉल्ड साधना भक्ति, सा साधना विधा। ये नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्धस्य भावस्य। ये हृदय में, सबके हृदय में है, ये नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। और हृदय प्राकट्यम, ये जैसे जैसे हम साधना भक्ति करते हैं ये भाव प्रकट होता है। ये मत सोचिए कि आपके नोएडा में मॉल में जाके भाव मिलेगा। भाव कहाँ मिलेगा? नहीं, सबके हृदय में है, सबके हृदय में। बस करने से वो भाव प्रकट होता है। ये हो गया साधना भक्ति। ये साधना भक्ति दो प्रकार से है, एक वैधि और एक रागानुगा। जो हम लोग करते हैं वैधि साधना भक्ति, वो क्या है? हम जो करते हैं ये है, देखिए, बोलिए, यत्र रागान वाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिरुच्यते। ये हम लोग वैधि साधना भक्ति करते हैं। क्या लिखा है? यत्र प्रवृत्ति उपजायते, अर्थात जब हम इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं और अभी तक राग जागृत नहीं हुआ है, भगवान के प्रति आसक्ति, देखो, राग अनाभक्त्वात्, भगवान के प्रति ममत्व, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति स्नेह, ये जागृत नहीं हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। उठाना पड़ता है, करना पड़ता है, जब करना पड़ता है, भागवत पढ़ना पड़ता है, आरती में आना पड़ता है, क्लास में आना पड़ता है, ये सब पड़ता है हमारे लिए अभी, है ना। जैसे हमारे वो विवेक जी बोलते हैं, आप लोग वो बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ, दूध है ना, दूध पीते हैं, गाय दूध नहीं देती नहीं है, निकालना पड़ता है। क्या हमारी दादी है क्या दे देगी जाके? तो इसी प्रकार से भक्ति करना पड़ता है। जहां रागानुगा स्पॉन्टेनियस भक्ति अभी तक आया नहीं है। अर्थात आपको, मैं देखा वो जो वीडियो, लास्ट वीडियो था पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को,
उनको रात को नींद नहीं आती थी, वो नींद में ही ऐसे ऐसे, देखा है वो वीडियो, नींद में ही आरती करते। मैं उनके सर्वेंट से बात कर रहा था, वो सर्वेंट बोल रहे थे कि जो गोपाल कृष्ण महाराज घड़ी घड़ी उठ जाते थे और ऐसे पूछते थे कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, अभी हो गया क्या सुबह। अब भी इतना मीटिंग करते 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 सोते सोते 11 बज जाता है, 11-12 बज जाता है, और सेवक लोग चरण दबाते हैं उनके, और 1-2 घंटा सोए भी नहीं, तुरंत वो कहते थे टाइम हो गया क्या, ऐसे उठ जाते थे। तो मैं आपको एक सामान्य उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्या हमारे मन में ऐसे भाव है? हम तो अलार्म दबा के फिर से सो जाते हैं स्नूज कर देते हैं ना, अरे बस और 5 मिनट और 10 मिनट। तो कहने का अर्थ है, ईमानदारी से बोलो, हम कौन से स्तर पे, हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, हम राग नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ वैदिक साधना भक्ति का अर्थ क्या है, जिस साधक में राग भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है। पर कैसे करता है, शास्त्र से शासने, अर्थात शास्त्र की आज्ञा पालन करके, गुरु आज्ञा पालन करके भक्ति करते हैं, उसको वैदिक साधना भक्ति करते हैं। देखो वैदिक साधना भक्ति, ठीक है। साधना का अर्थ क्या है, मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भाव भक्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो है साधना। और भक्ति क्या है, उत्तमा भक्ति, अर्थात इसमें साधना भक्ति में भी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। साधना भक्ति कर रहे हैं, वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, पर फिर भी हमारा जो पैटर्न है, जो प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस है, वो अन्याभिलाषिता शून्यम होता है या होना चाहिए, ज्ञान कर्मादि अनावृतम होना चाहिए और आनुकूल्य न होना चाहिए। तब हमारी वैदिक साधना भक्ति भी उत्तम भक्ति है। क्योंकि रूप गोसाई पाद ने पहला श्लोक बोल दिए उत्तम भक्ति का, उसके बाद जितने भी श्लोक बोले सब उत्तम भक्ति के स्तर पे आएंगे। और कब आएगा, जब हम उन 4 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और वैदिक का अर्थ क्या है, वैदिक का अर्थ है इम्पिटस है शास्त्र, वैदिक का अर्थ है गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा। शास्त्र में लिखा है इसलिए हम भक्ति करते हैं, गुरु महाराज ने कहा है इसलिए जप करते हैं, गुरु महाराज ने कहा है इसलिए सेवा करते हैं, ये है वैदिक साधना भक्ति। पर रागानुगा साधना भक्ति के क्या इम्पिटस है, वैदिक साधना भक्ति में तो गुरु शास्त्र आदेश से हम मंगलारती आते हैं, जप करते हैं, प्रचार करते हैं, सब करते हैं। तो रागानुगा साधना भक्ति क्या है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, कंबल ओढ़ के सो जाओ, यही रागानुगा साधना भक्ति क्या है। हाँ, उसमें क्या इम्पिटस है, यह इम्पिटस है शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा। रागानुगा साधना भक्ति का इम्पिटस क्या है, बोलिए, लोभ। क्या, लोभ, बोलिए। हाँ, लोभ। जब लोभ जागृत हो जाता है आप में कि कृष्ण मेरे हैं, एक इंटीमेसी, एक ममत्व, एक संबंध जागृत हो जाता है, लोभ से करने लगता है, तो वो है रागानुगा साधना भक्ति। अब जरा देखिए, यहां हमने सुना कि वैदिक साधना भक्ति का अर्थ यह है, वैदिक साधना उत्तमा भक्ति है, क्योंकि रूप गोसाई पाद उत्तमा भक्ति को डेफिनेशन से कहते हैं। और वैदिक साधना उत्तमा भक्ति कब होगा, जब हमारा लक्ष्य, साधना भक्ति करने का लक्ष्य क्या होगा, भाव भक्ति। मेरे पीछे बोलिए, साधना भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति प्राप्त करना, साधना भक्ति का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, साधना भक्ति का लक्ष्य प्रेसिडेंट बनना नहीं, साधना भक्ति का लक्ष्य जीवीसी बनना नहीं। अच्छा, ये भी नहीं। तो आप बताइए, साधना भक्ति का लक्ष्य, एग्जैक्टली, साधना भक्ति का लक्ष्य, साधना भक्ति का लक्ष्य, ये इतनी बार बोले कि हमारे इंटरनल मेमोरी में, सॉफ्टवेयर में फीड हो जाए, और कुछ नहीं, तब कहेंगे कि हम वास्तव में वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो बताइए, हाउ कैन माई वैदिक साधना भक्ति
with pure devotional service, if I have so many material desire, अगर हमारे मन में बहुत सारे इच्छाएं हैं, बहुत सारे कामनाएं हैं, बहुत सारे डिजायर्स हैं, मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे फॉरेन जाना है, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, बच्चे का जॉब लग जाए, मेरे यहाँ एक प्रॉपर्टी है तो वहाँ भी एक कर लूँ, वहाँ एक है तो वहाँ भी एक कर लूँ, बिजनेस मेरा एम्पायर बढ़ जाए, मेरा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लूँ, इतने सारे डिजायर्स। इफ आई गिव यू रजिस्टर, हरि बोल, मैं आपको एक नोटबुक दूं और कहूं कि आप अपने डिजायर्स को इसमें लिखिए, अगले दिन मुझे दीजिए, तो जानते हैं आप क्या बोलेंगे? प्रभु जी और एक है क्या रजिस्टर? क्योंकि इच्छाओं की कमी नहीं है, कामनाओं की कमी नहीं है। तो अब बताइए, हम लोगों के पास इतने सारे कामनाएं हैं, इतने सारे इच्छाएं लेके बैठे हैं, मेरे बेटी का शादी हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरा फॉरेन हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, बिजनेस हो जाए, मेरा तरक्की हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, और फिर भी हम लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं। मुझे वो मूवी अच्छा लगता है, मुझे आईपीएल अच्छा लगता है, वहां इन्वेस्ट कर दूं, वो कर दूं, इतने सारे डिजायर्स के साथ भक्ति कर रहे हैं। फिर हम कैसे कहते हैं कि वैदिक साधना भक्ति उत्तमा भक्ति है ना? इससे पहले बस 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 तो भक्तों, ये लास्ट स्लाइड है और बहुत महत्वपूर्ण है। जरा इसको अगर आज हम 5 मिनट में समझ लेना, मैं गारंटी देके कहता हूं, आज के बाद जब आप यहां से लौटोगे घर में, तो कभी नहीं भूलोगे कि उस दिन हमने क्या सुना, कि हम जो वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं वो उत्तमा भक्ति कैसे हो सकता है अगर हम ये एक्सरसाइज को कर लें। तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक बार महामंत्र बोल लीजिए। नेक्स्ट। मदर सीता नवमी आई क्या? अब प्रभु जी कहाँ गए? क्योंकि इनके प्रभु जी का एक प्रश्न था जो आज उसको उत्तर मिल रहा है। देखो भक्तों, अभी यहां देखिए डिजायर्स लिखा है, ठीक है? हम सबके मन में इच्छाएं हैं। आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, तब हमारा वैदिक साधना भक्ति उत्तमा भक्ति हो सकता है। डिजायर्स, इच्छाएं सब में है। ऐसा कोई है जिनको कोई डिजायर नहीं है? डिजायर तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिजायर अगर नहीं है तो फिर वो लकड़ी नहीं तो पत्थर है। हम सब के मन में कामनाएं हैं। ये कामनाएं कैसे आते हैं? 2 प्रकार से आते हैं। एक को कहते हैं वैल्यू सिस्टम, या इसको कहेंगे श्रद्धा। दूसरे को कहते हैं कंडीशनिंग, या उसको कहेंगे स्वभाव। फिर से रिपीट करता हूं, हमारे मन में जो भी इच्छाएं, जो कामना है, जो भी इच्छाएं हैं, वो 2 प्रकार से होता है। एक जो है वैल्यू सिस्टम, उसको श्रद्धा कहते हैं, और एक है कंडीशनिंग, जो स्वभाव कहते हैं। ये वैल्यू सिस्टम और श्रद्धा का अर्थ क्या जानते हैं? जो भी इच्छाएं होती हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या ये सही डिजायर है, क्या ये सही इच्छा है या गलत है। ये जो आपके मन में विचार आता है ना, ये कहां से आता है? वैल्यू सिस्टम से आता है। और कंडीशनिंग से जो इच्छा हमारे मन में आता है, जो स्वभाव है, वो क्या है? आई लाइक, आई डोंट लाइक। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे ही अच्छा लगता है, भले ऑफर हो या ना हो, मुझे समोसा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे रोमांस करना अच्छा लगता है। ये जो इच्छाएं हैं ना, ये कहां से आते हैं? ये कहां से आते हैं? कंडीशनिंग, स्वभाव से। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा ध्यान से सुनिए, ऐसे पूरे समझ नहीं पाएंगे आप। एकदम बी अटेंटिव, तब आप पॉइंट को समझ पाएंगे। बहुत क्रूशियल पॉइंट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारी वैदिक साधना भक्ति उत्तमा भक्ति कैसे हो सकती। नहीं तो दिनों, महीनों, सालों ऐसे ही घिसते जाएंगे, आपकी उंगली घिस जाएगा, कभी भगवान नहीं मिलेंगे। लिख के रखो, कभी नहीं मिलेंगे इसी जीवन में। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो प्रभुपाद ने, रूप गोसाई पाद ने जो दिया है उसको ठीक ठीक पालन करना है। तो बाल पक जाएंगे, दिनों, महीनों, सालों बीत जाएंगे, कुछ टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं होगा।
तो डिजायर दो 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 तरह से आते हैं। एक है वैल्यू सिस्टम, जिसमें हमें ये मन में आता है क्या ये सही है या गलत है, और ये विचार जो मन में आते हैं नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, चाहे सही हो गलत हो, मुझे वो कोई से उससे कोई परवाह नहीं है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी अच्छा हो लेकिन नहीं करूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। और इसी को कहते हैं अभिलाषा। और जो कंडीशनिंग है, स्वभाव है, उसको कहते हैं अनर्थ। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये अभिलाषा और अनर्थ के बीच में टग ऑफ वार, युद्ध चलता है। क्या ये सही है? ये जो इच्छा मेरे मन में आया कि मैं वहां जाऊं, उससे मिलूं, क्या ये सही है? क्या ये मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है? नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है, चाहे सही हो या ना हो, लेकिन पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूं। तो हमेशा आपके, हम सब के मन में ये युद्ध चलता है, क्या ये मैं जाऊं, क्या ये कार्य करूं, क्या ये दृश्य देखूं, क्या इससे बात करूं, क्या इसमें इन्वेस्ट करूं। तो ये जो सब द्वंद्व आते हैं ना मन में, ये दोनों के बीच में आते हैं। सही क्या है गलत क्या है अगर आप विचार करते हैं तो वो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करूं या मुझे नहीं अच्छा लगता है इसलिए ना करूं, इस प्रकार से विचार आते हैं तो फिर वो हो गया स्वभाव, वो प्रकृति, कहते हैं ना इसका स्वभाव है। तो इसलिए अभिलाषा और अनर्थ के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता है हमारे मन में। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अब आप एग्जाम्पल से बताएंगे कि ये अभिलाषा में आएगा या अनर्थ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, मेरी मन में इच्छा, डिजायर टू प्लीज माई स्पिरिचुअल मास्टर, मैं गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहता हूं, किस में आएगा? वेरी गुड। डिजायर फॉर द ऑपोजिट सेक्स, ये किस में आएगा? अनर्थ में। बहुत सुंदर। डिजायर टू चैंट क्वालिटी राउंड्स, अभिलाषा। डिजायर टू स्लैप दैट इडियट, जी करता है कि एक कान के नीचे दी, ये क्या है? अभिलाषा है। अभिलाषा कौन बोल रहे हैं? अनर्थ है। हाँ। सुबह उठने की इच्छा होती है, अभिलाषा। अरे चलो यार बहुत हो गया, आज तो संडे है ना, 7 बजे उठते हैं। अभी आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? आज संडे है, बहुत दिन हो गया घर में खिचड़ी खा के, चलो चलते हैं कहीं मॉल में, कहीं रेस्टोरेंट में, ये क्या है? अच्छा, लेकिन आज मंदिर जाना है क्योंकि कोई एक आए हैं ब्रज से, बकबक कर रहे हैं, अभी तक बंद नहीं किए, जो भी हो, क्लास सुनना है, इच्छा, क्लास सुनने की इच्छा होती है, वो क्या है? अभिलाषा। भगवान के पुजारी सेवा करने के लिए अवसर मिला, कोई पुजारी नहीं है, और अचानक बताया गया कि क्या प्रभु जी आप राजभोग आरती कर सकते हो, पुजारी सेवा कर सकते हो, तो वो क्या है? श्रद्धा है, अभिलाषा है। उसमें कितना मिलेगा? वो क्या है? अरे पुजारी सेवा कर रहा हूं, आप अनर्थ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, इच्छा है ना, कुछ मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, है ना? प्रभु जी जन्माष्टमी आ रही है, सभी लोग मंदिर में कलेक्शन कर रहे हैं फंड रेजिंग के लिए, आप भी करो ना, एक रसीद बुक लो, आप भी थोड़ा जन्माष्टमी के लिए कलेक्शन करो। हाँ प्रभु जी बिल्कुल कलेक्शन, भगवान की सेवा के लिए कुछ धन इकट्ठा करना, ये एक सेवा है ना, तो ये किस में आएगा? अभिलाषा। प्रभु जी इसमें 10% हमारा है ना, हो गया कल्याण, क्या है ये? हाँ, तो कोई एक आध एग्जाम्पल आप भी बताइए या सब मैं ही बोलूं? हाँ कोई एक बताइए, हाथ उठा के बोलिए कि क्या वो अभिलाषा है या अनर्थ है। हाँ प्रभु जी, एक माइक दे दो, सेकंड माइक है क्या? बहुत अच्छा रहेगा, सब लोग उसको सुनेंगे। मैं तो इसी को ले लो, और एक है दूसरा माइक। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ? प्रभु जी कह रहे हैं कि अरे बहुत हो गया, ये तो सुनते ही रहते हैं, ऐसे बहुत लोग आते हैं, तो चलो
बहुत हो गया, क्लास में प्रसाद लेने जाते हैं तो क्लास स्किप करके सो जाते हैं, या जप या आरती में नहीं आते हैं और सो जाते हैं, या प्रसाद लेने चले जाते हैं, तो ये हो गया अनर्थ। प्रसाद सर्विंग करना ये क्या है? प्रसाद सर्विंग करना अच्छा है, भक्तों के लिए, भक्तों को सेवा करना अभिलाषा है, पर उसमें अनर्थ क्या हो सकता है बताओ? अपने लिए पहले मेरा प्लेट पहले